अगर आपको अपना करियर बिजनेस में बनाना है या आगे चलकर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि आपको बिजनेस के बारे में अच्छी नॉलेज हो सके और आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो दोस्तों इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं MBA कोर्स के बारे में। MBA क्या होता है, MBA का फुल फॉर्म क्या होता है, MBA करने के क्या फायदे होते हैं, MBA में कितनी फीस लगती है और MBA करने में हमें कौन सी प्लेसमेंट मिलती है। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। MBA का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यह एक बहुत बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है। इस कोर्स को करने में आपको 2 वर्ष का समय लगता है, जिसे कि आप BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को केवल वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने पहले BBA किया हो। इस कोर्स को केवल वही स्टूडेंट ज्यादा करते हैं जिन्हें बिजनेस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना होता है। MBA कोर्स में आपको बिजनेस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। आप इस कोर्स को बिना अंडर ग्रेजुएशन के नहीं कर सकते। इस MBA कोर्स को करने से पहले आपको करीब 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना होता है, जैसे कि BBA कोर्स। तो अब हम बात कर लेते हैं MBA करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। MBA करने के लिए सबसे पहले आपको कक्षा 12 पास करके 3 साल का ग्रेजुएशन करना होगा, यानी BBA करने के बाद आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसे करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में करीब 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स को आप 2 मोड से कर सकते हैं, पहला रेगुलर मोड और दूसरा डिस्टेंस मोड। अगर आप रेगुलर मोड से करना चाहते हैं तो आपको लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तो आपको कुछ ही यूनिवर्सिटी ऐसी मिलेंगी जो डिस्टेंस मोड से आपको एडमिशन देंगी। इस कोर्स में आपको एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन मिलेगी, लेकिन आप चाहें तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी एडमिशन ले सकते हैं, मगर कुछ ही यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। अब हम बात कर लेते हैं MBA में एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस होता है। MBA में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको CAT यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट क्लियर करने के बाद काउंसलिंग के साथ आपका एडमिशन होता है। लेकिन कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसे भी होते हैं जहां आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन मिल सकता है। वो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहां आपको कैट एग्जाम दिए बिना एडमिशन मिल जाता है। कैट एंट्रेंस एग्जाम को हर साल नवंबर महीने में कराया जाता है और इसकी आवेदन तिथि सितंबर में ही शुरू हो जाती है। MBA कोर्स में बहुत से विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें आपको 5 टाइप के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ईयर फुल टाइम, सेकेंड ईयर फुल टाइम, ऑनलाइन MBA, पार्ट टाइम MBA, एक्जीक्यूटिव MBA और EMBA। अब इसके बाद बात कर लेते हैं MBA कोर्स की फीस कितनी होती है। MBA में फीस की बात करें तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस होती है, जबकि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेज के अपेक्षा कम फीस देनी पड़ती है। साथ में आपको इसमें डिस्टेंस मोड में अलग फीस होती है और रेगुलर मोड में अलग फीस होती है। जब आप MBA रेगुलर मोड से करते हैं तो आपको इसकी फीस 5 लाख से 15 लाख के आसपास देनी पड़ती है, जो आपको एक ही साल में देनी होती है। और जब आप इसे डिस्टेंस मोड से करते हैं तो आपको लगभग हर साल 1 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं MBA कोर्स की फील्ड के बारे में। MBA कोर्स में फील्ड की बात करें तो आपको इस कोर्स में अनेकों फील्ड मिल जाएंगी जिनमें आप अपने रुचि के हिसाब से अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सारी फील्ड के बारे में। जनरल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे फील्ड आपको MBA कोर्स में मिल जाते हैं, जिसे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं MBA कोर्स में कौन कौन से सिलेबस होते हैं। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड मैनेजिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो आपको MBA कोर्स के दौरान पढ़ाए जाते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं MBA कोर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। MBA कोर्स करने के बाद आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से 50,000 प्रति महीना के हिसाब से मिलती है। इसके साथ ही आपकी सैलरी आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती रहती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि MBA कोर्स करने के बाद आपको किस फील्ड या एरिया में जॉब मिल सकती है। मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडस्ट्रियल हाउसेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, अकाउंटेंट, ऑपरेशन रिसर्च, बिजनेस कंसल्टीज, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, पर्सनल बिजनेस, ऑपरेशन मैनेजर। MBA कोर्स करने के बाद आप इन्हीं सारी क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं, या आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए इसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।